हेलो फ्रेंड, जय माता दी आप सभी को। आप लोग कैसे हो बताइएगा। और मैं जो पाठ कर रही हूँ नवरात्रि का, वो कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ज़रूर सुनिएगा, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सच में बता रही हूँ, मैं अपनी वीडियो वायरल करने के लिए या मैं ये नहीं चाह रही मेरी वीडियो को वॉच टाइम बढ़े या जो भी व्यूज़ बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग की सुनने का मन करेगा तो सुनिएगा, नहीं मन करेगा तो मन सुनिएगा। आप लोग की इच्छा आप लोग के ऊपर है, बट मैं ये कहूँगी कि इसको सुनने से बहुत फल मिलता है। इतना मैं जरूर कहूँगी, देवी माँ की कृपा आप लोग पे बनी रहेगी। तो आप लोग चलिए, मैं कहानी कहने से पहले मैं ये कहूँगी कि जो मेरे वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, मैं जो है आज है नवरात्रि का 6वां दिन, जो कि मैं आज पार्ट 6 आप लोग को सुनाऊंगी। मैंने 5 पार्ट आप लोग को सुना दिया, आज 6वां पार्ट मैं सुनाऊंगी, जिसको खष्टम अध्याय कहते हैं संस्कृत में। तो आज मैं 6वां पार्ट आप लोग को सुनाऊंगी और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा। शुरू करूँ। खष्टम अध्याय। धूम्रलोचन वध ध्यान। मैं सर्वगेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फड़ों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। इस प्रकार देवी का ध्यान करके 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ करें। ऋषि कहने लगे। देवी का इस प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला गया और दैत्यराज को सब समाचार विस्तार पूर्वक सुना दिया। दूत के वचन सुनकर दैत्यराज क्रोध से आग बबूला हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रविलोचन से बोला, हे धूम्रविलोचन, तुम तुरंत अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़ घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा सामने आए, वह चाहे देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे भी अवश्य मार डालना। ऋषि बोले। शुंभ की यह आज्ञा पालन पाकर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारी क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे बाड़ों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितनों की महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से फाड़ करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़े और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं मस्तक काट डाले तथा दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त पी लिया। क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रविलोचन को मार डाला था, उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसके ओठ कांपने लगे। उसने चंडमुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, तुम दोनों बहुत ही बड़ी सेना लेकर जाओ, वहां जाओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में तुम्हें संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसको मार डालना। उस दुष्टा तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर साथ लेकर शीघ्र ही लौट आना। धूम्रविलोचन नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। बहुत छोटी सी कहानी, 6वां अध्याय आप लोग जरूर सुनिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये आप लोग के लिए है, अच्छी चीज़ है। जिनके पास टाइम नहीं है, जिसके पास किताब नहीं, जो पढ़ नहीं सकता, मैं उन्हीं के लिए ये कहानी कह रही हूँ। रोज़ मेरे मन में आया, मुझे दुर्गा माँ की तरफ से इशारा आया कि मैं ये पाठ कहूँ, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग से, आगे आप लोग की मर्जी है। ये मैं चाह रही हूँ आप लोग कहानी सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बहुत लोग सुने। आप लोग इससे मतलब होता है ना, पिक्चर देखते हो, मतलब जो अच्छी चीज़ है वो भी देखते हो, जो अच्छी चीज़ नहीं वो भी देखते हो। तो मैं आप लोग से यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर देखिएगा आप लोग और सुनिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ दिन के लिए कुछ ऐसी चीज़ को, पिक्चर को, सीरियल को या सबको त्याग के कम से कम 9 दिन तो इनका पाठ सुन लीजिएगा। बहुत बहुत फलदायी होता है सुनने से भी। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि बस इतना ही था। 6वां अध्याय बहुत छोटा ही है, तो जिसमें
माता रानी का वर्णन किया गया कि उन्होंने कैसे दैत्यों को मारा है। तो चलिए बाय बाय, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, 10 बज रहा है। मैं रात को ही पाठ करती हूँ आराम से बैठ के शांति मन से, कि शोर-गुल नहीं होता, बच्चे आके मुझे परेशान नहीं करते, तब मैं वीडियो बनाती हूँ। और मैं पूजा तो अपना अलग से करती ही हूँ। और आप लोग मेरी देवी मैया के दर्शन तो कर लीजिए। ये देखिए मेरी देवी मैया हैं। और मैं यहीं पे सोती हूँ ज़मीन पे बिस्तर लगा के, देख रहे हो आप लोग मेरी देवी मैया को। और मैं यहीं पे ज़मीन पे बिस्तर लगा के सोती हूँ, क्योंकि मैंने अखंड ज्योति जलाई है, तो मैं ज्योति को जो है देखती रहती हूँ। तो चलिए, जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी।